नमस्कार मित्रों, मैं अवनजी देवता। अवनजी देवता हिंदू राष्ट्र का संस्थापक और योग टीचर। मैं जो हूँ उस टाइम बाल उद्यान पार्क है, चिल्ड्रन पार्क हडोसराय में, जो कि महरौली और साकेत के बीच में है, ये दक्षिणी दिल्ली में है। मित्रों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम जो है छोटी छोटी योग की क्रिया करके किस प्रकार हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। देखो मित्रों, मैं आज थोड़ा सा बताऊंगा, फिर मैं अपने अपने हिंदू कल्चर के बारे में भी, अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में भी एक प्रवचन दूंगा। और जो है पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है आपकी, ये देखिए, आपको सांस पेट तक भर के लेना है। देखिए जैसे आप लेते हैं सांस को, और सांस को छोड़िए, पेट तक भरना है सांस को। और सांस को भरने के बाद जो है आपको सांस को छोड़ना है पूरा। तो इस क्रिया को सुपर डीलक्स कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? सुपर डीलक्स। कि सेम रेशो में आपने भरना है, पूरा भरना है, और फिर उसके बाद जो है आपने उतना ही छोड़ना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? तो ऐसा करेंगे तो मित्रों, आपके जो लंग्स है ना, उनका जो एक्सपेंडेशन है वो काफ़ी अच्छा होगा। साथ में क्या है कि भाई आप ना जो ब्लड सर्कुलेशन हर बॉडी पार्ट में पहुंचेगा। जो छोटी सी छोटी हमारे बॉडी में जगह है वहाँ भी पहुंचेगा। वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या रुकावट है, बाधा आ रही है, तो वो खून के प्रेशर से ना वो साफ हो जाएगा। पल्स आपकी एकदम नॉर्मल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो दूसरी क्रिया करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। इससे पहले यदि आपका मूड फ्रेश करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि बैलून वाली क्रिया बताता हूँ। देखिए बैलून में क्या करना है आपने, कि आपने सांस को भर लेना है, पूरा सांस भर लेना है। अब फिर धीरे धीरे उसको रिलीज करना है। ठीक, उसको धीरे धीरे रिलीज करना है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं आप? इस क्रिया को रिलैक्स करने वाली क्रिया कहते हैं। कि जैसे आप सांस भरेंगे और धीरे धीरे उसको रिलीज करेंगे ना, तो उसके करने से क्या होगा कि आपको ना एक हैप्पीनेस महसूस होगी, एक रिलैक्स होगा। और आप जब धीरे धीरे छोड़ें तो आप मन में ये सोचें कि भाई आप ना रिलैक्स हो गए। ठीक। और मित्रों, अब नेक्स्ट क्रिया आ रही है हमारी सुपर लाइट। सुपर लाइट का मतलब होता है कि आपको धीरे से सांस पूरा भरना है, धीरे से ही छोड़ना। दैट इज कॉल्ड सुपर लाइट। सांस को पूरा भरना है और सांस को फिर धीरे धीरे छोड़ना। सांस को पूरा भरना है, सांस को धीरे धीरे छोड़ना। सुपर लाइट में आपको सांस को पूरा भरना है, फिर छोड़ना है। ठीक है, तो ये सुपर लाइट हुआ। और जब आप जो है दाहिने बाएं नथने से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। लेने को आप पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। और जब थोड़ा सा रोकते हैं तो उसे होल्ड करते हैं अपनी सांस को, तो उस क्रिया को हम कुंभक कहते हैं। तो
अब मैं करके बताता हूँ। ये अनुलोम विलोम है मित्रों। इसको करने से ना आप हृदय रोगों से दूर रहेंगे, आपकी इम्यून पावर ठीक होगी, हर प्रकार की मर्जों से आप मुक्त हो जाएंगे। आप करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा। तो ये कुछ मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई। एक और बता रहा हूँ मैं आपको, कपाल भारती बता रहा हूँ। कपाल भारती में क्या करना है, आपने पेट को धकेलना है, आपने सांस को फेंकना है। ये कपाल भारती करने से ना मित्रों बहुत फ़ायदा होता है। इसके करने से आपका जो शुगर लेवल है ना वो कंट्रोल हो रहा है। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। साथ में आप पश्चिमोत्तानासन की वो कभी करके बताऊंगा मैं आपको, पश्चिमोत्तानासन करके। तो इसके करने से आपका जो डायबिटीज़ का जो मर्ज है वो कंट्रोल में आएगा, और इसको बहुत ही बेहतरीन है। ये कपाल भारती कहते हैं। अनुलोम विलोम बताया मैंने आपको, कपाल भारती बताया आपको। और अब आपको जो है भ्रामरी बताते हैं। भ्रामरी में क्या करना होता है कि आपको सांस को जो है ना भंवर की तरह छोड़ना होता है। ये भ्रामरी। तो मित्रों ये आपके प्राणायाम हुए। प्राणायाम करने से आप समस्त रोगों से दूर हो सकते हैं। अब मित्रों बात आती है थोड़ा सा एक्यूप्रेशर की। देखिए एक्यूप्रेशर में क्या है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इनमें ये सब इंडिकेट करते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का है, ये पेनाइल का है, ये थायराइड का है, ठीक है। अगर हम इन पॉइंटों को दबाएंगे, अब जैसे ये वाला जो पॉइंट होता है ये आपका जो है हृदय का पॉइंट होता है, अगर इसको दबाएंगे तो निश्चय ही फ़ायदा होगा आपको। और ये पॉइंट है, ये लीवर का पॉइंट है, और आप इसको ऐसे प्रेस कीजिए। देखिए मेरे पास एक सुन्नी है, मैं उसके द्वारा करता हूँ। देखिए इसे सुम्मी कहते हैं, ये कहीं भी मिल जाती है। और इसको करने से क्या होता है, देखिए अब इसको दबाइए। देखिए अगर यहाँ दबाएंगे आप, इनको दबाइए तो ब्रेन से संबंधित जो रोग हैं वो दूर होंगे आपके। ये पैराथोराइड का पॉइंट होता है, ठीक। ये जो पॉइंट है पैराथोराइड का है ये। और ये जो पॉइंट है आपके, देखिए ये जो है ये ब्लडर का पॉइंट है। और ये पॉइंट जो है आपका इसका क्या कहते हैं, फेफड़ों का है और पेनक्रियाज का है। साथ में इस हाथ को भी दबाएंगे, ठीक है, सबको दबाएंगे। ये गले का पॉइंट है, इसको दबाएंगे, बीच में दबाएंगे इनको, ठीक। ऐसे ऐसे दबाएंगे तो निश्चय ही आपको फ़ायदे होंगे, ठीक। मित्रों करेंगे तो ज़रूर फ़ायदे होंगे, करते की विद्या है। ये एक दिन का काम नहीं है, इसे नियमित रूप से आपको करना पड़ेगा, जब भी फ़ायदा होगा। अगर यदि आप सुबह के टाइम कर सकते हैं तो सुबह के टाइम में बहुत अपार फ़ायदा होगा आपको। तो मित्रों इसी प्रकार आप पैर के पॉइंटों को भी दबाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे करके दबाएंगे, है ना, इसका करेंगे। अगर 5 मिनट भी आप करते हैं ना इनको तो निश्चय ही फ़ायदा होता है। देखिए बहुत फ़ायदा होगा आपका, ये दवाइए। जितना दबाएंगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक। ये एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं ना हाथों पे, अगर इनको प्रेस किया जाए तो इसके करने से जो बॉडी पार्ट हैं वो स्वस्थ होते हैं, ठीक। ये आप जो है ना इसका ट्रीटमेंट है। अगर कहीं दबाने पे दर्द होता है तो समझिए कि वहाँ पे उस बॉडी पार्ट को जो इंडिकेट करता है
उस वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, उसकी उसी को प्रेशर कीजिए। मान लो ये हृदय का पॉइंट है, तो मित्रों मैंने आपको थोड़ा ब्रीदिंग का बताया, आज मैंने थोड़ा सा आपको एक्यूप्रेशर का बताया, ठीक है ना मित्रों। तो अब हम थोड़ा सा अपना प्रवचन वाला जो सेक्टर है वो बहुत ज़रूरी है कि मोटिवेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के जो लाइफ ना, तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमारी थ्योरी मजबूत होनी चाहिए। तो मित्रों आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो मन की अवस्थाएं होती हैं ना, वो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है चेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जो हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो चेतन मन है, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ठीक। फिर आपका जो दूसरी स्टेट होती है ना माइंड की, वो सब कॉन्शियस माइंड होता है, जिसे अवचेतन मन कहते हैं। मित्रों यही बहुत बड़ी पावरफुल जो है ना आपका स्टोर है, इसको ही एक्टिवेट करना है। और मित्रों फिर अचेतन होता है, जो बेहोशी की हालत होती है। तो 3 अवस्थाएं होती हैं। तो 3 अवस्थाओं में जो अवचेतन मन होता है, वो जो होता है वो रात के समय ही एक्टिव होता है, जब हम सोते हैं, सपने वगैरह आते हैं। मित्रों अगर वो किसी प्रकार आपने एक्टिवेट कर लिया, और जो कि संभव है, कर सकते हैं, तो आपको आपकी सफलता, बड़ी सफलताएं निश्चित है, बड़ी बड़ी सफलताएं आपको मिलेंगी। क्योंकि अगर आप उसे जो भी इंस्ट्रक्ट करोगे तो वो स्टोर कर लेता है, उसमें तर्क वितर्क नहीं होता। तो मित्रों उसको करने के लिए क्या है कि आपका उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फार्मूला है वो सिद्ध होता है। जो भी एक आप पहले ये देखिए कि कोई आपकी इच्छा है, उसको शब्दों में व्यक्त कीजिए, उसको आप शब्दों में व्यक्त कीजिए, और फिर उसको एक मानसिक तस्वीर बनाइए। आप उसकी एक मानसिक तस्वीर बना ली, फिर उसको रिपीट कीजिए संकल्प के साथ, पूरे विश्वास के साथ उसे रिपीट कीजिए। मन उसी सेंटेंस में होना चाहिए। और मित्रों इसको आप जो है, अब आप ये सोचिए कुछ देर बाद कि वो जो इच्छा है वो आपकी पूरी हुई, इसको विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, और इसे आप लिख लिख के करेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। तो अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फार्मूले को समझ लिया, जो कि कोई जो है आपको ज्ञानी पुरुष ही बता सकता है इसके बारे में, तो और उसको आपने फॉलो कर लिया, अभ्यास किया या कराया गया उसका, तो निश्चय ही आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन मित्रों किसी भी कार्य को करने के लिए ना मन में उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है, इंतज़ाज़म का होना बहुत ज़रूरी है। उत्साह होना चाहिए, एक निश्चय होना चाहिए। अगर निश्चय ही नहीं होगा माइंड में, अब आप दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आपको वो अचीव करना है। दूसरा मित्रों जो सबसे बड़ी चीज़ है वो धैर्य है। आपके माइंड में पेशेंस होना चाहिए। देखिए सफलता एकदम नहीं मिलती है। आप पौधा लगाते हैं, उसको निराई गुड़ाई करते हैं, जब पौधा होता तो छोटा होता है, तो पौधे को जब वो बड़ा पेड़ हो जाता तो फल तो तभी आता ना, समय लगता है, उसके साथ मेहनत भी करनी होती है, उसकी रक्षा भी करनी होती है, उसको पानी खाद वगैरह सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके उससे फल आता है। तो निश्चय ही हमें सफलता के लिए हमारे को जो है थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए। जब तक धैर्य ही नहीं होगा, पेशेंस का नहीं होगा, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। तो आपके मन में उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। आप कोई आपका जो टारगेट है तो उसका आपके ऊपर ना आपको केंद्रीकरण होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। आपका जो भी कार्य करें तो निश्चय ही उस पर फोकस करें, आप केंद्रित रहें। जब आपको सफलता चाहिए लाइफ में तो आप अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आप इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए।
तो सफलता आपकी निश्चित है। ठीक मित्रों, साथ में मित्रों आपको अनगल बातें छोड़नी पड़ेगी। आपको जो है ना वो बातें छोड़नी पड़ेंगी जो आपके उद्देश्य पूर्ति में बाधक है। अब मित्रों एक आदत गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में गुरु नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी, बिना गुरु ज्ञान नहीं। हाँ, ये है कि आपको सच्चा गुरु मिलना चाहिए, ठीक है ना। आप ढूंढिए, हर विषय का अपना गुरु है। आध्यात्मिकता में तो जरूर ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो मित्रों, कुछ लोग जो होते हैं, जो छात्र हैं, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती। कंपटीशन का ज़माना है और पढ़ना ज़रूरी है, तो क्या किया जाए। तो भाई जोर जोर से बोल बोल के पढ़ें, और जो है कहीं से भी आप हेल्प लें समझने के लिए। जोर से बोलें और दाहिने कान से सुने, तो वो कई बार वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको भी उसमें लगे रहें तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। खासतौर से जो मैथ है, विज्ञान है, और विषय हैं, इकोनॉमिक्स है, ये थोड़े भारी सब्जेक्ट हैं, और रीजनिंग है, लॉजिक है, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और भाई रोज़गार सबको चाहिए, रोज़गार के लिए फिर एजुकेशन चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। और मित्रों, कंपटीशन के लिए एक छोटी सी भी नौकरी प्राप्त करना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन एजुकेशन के लिए वो प्राप्त करना वो भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। कई बार जो है बच्चे पे पैसे नहीं होते, साधन नहीं होता, और चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो मन को शार्प बनाना है तो कैसे करें कि लगे रहना है, सिर्फ लगे रहने का ही। जितना आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग उतना ही तेज तरार होगा, ये जान लीजिए आप। और मित्रों, कई बार ऐसा होता है जब हम तैयारी पूरी होती है, इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, तो हम घबरा जाते हैं। तो मित्रों, मैं एक बहुत बड़े बता रहा हूँ कि यहाँ पे दबाएंगे, ये ग्रंथियाँ होती हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना यहाँ पे, इसके करने से दबाएंगे, लंबा लंबा सांस लेंगे। अब फिर सांस का आप ये भी देखिए कि सांस आपका कौन सा चल रहा है। कि आपका बायां चल रहा है, दायां चल रहा है। यदि आपका दायां स्वर चल रहा है तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा। अगर बायां भी चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप चलिए, सांस लंबा लीजिए, सांस लंबा लेके जो पूछे वो उसका उतना ही आंसर दीजिए, घबराइए मत। हद से हद क्या बात है, आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे। कई बार इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ही मतलब घबराहट हो जाती है, व्यक्ति को कुछ आता भी है ना, वो भी भूल जाता है। तो मित्रों, आपको जो कुछ भी आता है इंटरव्यू में, तो उसको फेस कीजिए, घबराइए मत, ठीक है। हद से क्या होगा कि आपका वो इंटरव्यू में क्लियर नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जितनी नॉलेज है, जितना पूछा जाए उतना बताइए, आप उसे घबराइए मत। अंत क्या होगा, या तो आप सफल होंगे या असफल होंगे। मैंने देखा कई बार इंटरव्यू में लोगों का जो है ना नर्वस हो जाते हैं, इंटरव्यू को नहीं क्लियर कर पाते। एक तो वो बेंच पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, और वो जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है ना, वो घबरा जाता है। तो मित्रों, आप पूरे विश्वास से कीजिए, आपके हाथ में कर्म है, फल ईश्वर के हाथ, ठीक है। आप अपने पूरे आत्मविश्वास, क्योंकि वो लोग जो आपके आत्मविश्वास को भी दे रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी देख रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। और इंटरव्यू में अगर आप फेल भी होते हैं तो वो भी आपका एक जो है, आप उसमें भी सफल ही हो रहे हैं, क्योंकि चीज़ें एकदम आसानी से नहीं मिलती हैं। तो मित्रों, दूसरी बात यह है कि कई बार आदमी विषम परिस्थितियों में होता है, तो क्या किया जाए। विषम परिस्थितियों में है तो आप जो है उसमें लगे रहिए, मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। विषम परिस्थितियाँ हैं, विपत्तियाँ आ रही हैं, तो अगर आप उसमें भी मुस्कुरा सकते हैं तो आपकी जो मन की स्थिति वो बदल जाएगी। मन की स्थिति बदल जाएगी तो परिस्थिति भी बदल जाएगी। समझ में मेरी बात? तो जब आप मन की स्थिति बदलिए, जब आपका मन ठीक होगा तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। और मित्रों,
कई बार क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए, सांस रोकने की हल्का सा प्रैक्टिस होनी चाहिए 30%। देखिए, अगर आपने क्षमताएं बढ़ानी है, अपने अंदर की शक्तियां बढ़ानी है, तो सांस रोकने का 1 मिनट का अभ्यास होना चाहिए। और साथ में जो है आपको ध्यान लगाना चाहिए, चाहे भले ही 5 मिनट ध्यान लगाएं आप यहाँ पे आज्ञा चक्र पे लगाइए, ध्यान लगाइए। और मित्रों, साथ में आपको एक्यूप्रेशर भी करना चाहिए। देखिए, ये जो हम दबाते हैं ना, ये जो पॉइंट होता है, ये इससे आपका डर भागता है, चिंता भागती है, ठीक है। इसको दबाने से टेंशन भागता है, इसको दबाने से आपका डर भागता है, इसको दबाने से आपका क्रोध भागता है, इसको दबाने से आपका जो है उदासी, डिप्रेशन भागता है, इसको भगाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये दबाएंगे तो इंटेलिजेंस बढ़ेगा, ये दबाएंगे तो ये आपका पॉइंट जो है हृदय का है, ये आपका उसका है, ठीक। तो ये ऐसा कीजिए। साथ में मित्रों, आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो शब्द हैं मन में, वो जो सेंटेंस विचार आ रहे हैं, उसमें पॉजिटिवनेस का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं होगी तो मित्रों, आप अपने आप को ही गिराएंगे। आपके अंदर सिर्फ आप पॉजिटिव बातें के बारे में सोचिए। आपका जितने थॉट्स जो है पॉजिटिव होंगे, उतने ही आप सफलता के करीब चलते चले जाएंगे। आप पॉजिटिव थॉट्स सुनिए, सोचिए, चाहे भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी। आप सिर्फ को सोचना है, आपने अच्छा सोचना है, बुरा नहीं सोचना है। यदि आपने सफलता जीवन में प्राप्त करनी है, थॉट्स आपके बहुत मेन है। मित्रों, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और वॉच कीजिए, जो आपके नेगेटिव पॉइंट वो आते हैं विचार, उनको निकालिए। और मित्रों, आपको गुणवान बनना है। अगर आप सिर्फ धनवान बनना चाहते हैं या गुणवान बनना चाहते हैं, खाली धनवान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए तो देखिए उपाय क्रूर बहुत ख़राब काम भी करने पड़ते हैं, क्रूर भी बनना पड़ता धनवान के लिए। काफ़ी लोगों का जो पेटों पे लात भी मारनी पड़ती है, कईयों के हक भी मारने पड़ते हैं, तब जाके व्यक्ति जो है धनवान बन पाता है। अगर आप गुणवान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, तो धन तो स्वतः ही आपके पास आ जाएगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, मनी इज गॉड, मनी इज डॉग। यदि मनी को कोई व्यक्ति गॉड मानता है, तो समझ लीजिए मित्रों कि वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो डेंजरस है। और जो धन को एक कुत्ते की तरह मानता है, कि कुत्ते को आप कोई चीज़, लुभानी चीज़ दीजिए, वो एकदम आएगा पूंछ हिलाता हो। तो आपके अंदर गुण होगा तो धन तो स्वतः ही आएगा। लोग आपका आश्रय लेने आएंगे आपके पास कुछ होगा तो लोग खुद ही आएंगे आपके पास आश्रय लेने, और आपकी तरक्की निश्चित है। अब ऐसे भी संतोष सबसे बड़ा धन है, समझने की बात। और मित्रों, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फार्मूले को अपना के उससे कैसे आप जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आनी चाहिए आपको, ब्रीदिंग कैसे करनी है। आप सोच रहे होंगे कहाँ सीखें, अरे भाई हम सिखाएंगे, आप आइए तो सही, मिलिए तो सही, एक बार अच्छे काम के लिए समय निकालिए ना। आप चाहें कि सफलता भी मिल जाए, मिलना भी ना पड़े, तो ये कैसे हो सकता है। एक बार मिलिए आप हमारा जो है संगठन ज्वाइन कीजिए, हनुमान देवता हिंदू राष्ट्र। आइए कभी मिलिए, मैंने सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ इसमें लिख रखा, एक बार मिलिए आप मुझसे। और मित्रों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद जो है देखिए, आपको अपना व्यवहार कुशल भी होना पड़ेगा। आपको सामने वाले से किसी से इंटरेक्शन करना, किसी से बात करनी है तो मधुरता से बात कीजिए, मीठा बोलिए, मधुर बोलिए, उसको हर्ट मत कीजिए। सामने वाला सब समझता है आपके मनोभाव को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को। मीठा बोलना है, मुस्कुरा के बोलना है,
चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए, ठीक है ना मित्र। और सामने वाले की कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो आप उसे माफ़ कर दो, यही तो है, आप उसे माफ़ कर दीजिए। और मित्र, जो नेगेटिव थिंकर होता है ना, वो हमेशा निराशा ही बात सोचता है, वो दूसरों को भी निराश कर देता है। वो हमेशा सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा प्रॉब्लम के बारे में ही सोचता है। और जो पॉजिटिव थिंकर होता है वो हमेशा सोल्यूशन के बारे में सोचता है, समाधान के बारे में सोचेगा। यही एक फ़र्क है। वो सफल व्यक्ति होता है जिसकी जो सोच है वो सकारात्मक होती है। और जो नेगेटिव आदमी है वो खाक जीता है, वो दूसरों को भी नेगेटिव बना देता है। तो हमारे जो थॉट्स हैं ना वो पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है ना मित्रों। हमारे जितने भी थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। हम मित्रों, हमें कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हमें कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। यदि हम कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो ही तरक्की कर पाएंगे ना। अगर कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमें तरक्की संभव नहीं, क्योंकि संघर्ष के ही हमें सफलता मिलती है, इतना जान लीजिए। क्योंकि अब आपको बड़ा लेवल चाहिए और उसके लिए आपको जो है कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अब मित्रों, व्यक्ति 3 तरीके का होता है। कंस्ट्रक्टिव होता है, जो बनाता है, उसके पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, वो कामयाब व्यक्ति अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव होते हैं। कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, नाकाम लोग होते हैं, वो कुछ करते धरते तो है नहीं और बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, आलसी होते हैं, अपनी कमियों को देखते नहीं हैं। मित्रों, ऐसे नाना प्रकार के लोग आपको पूरे दुनिया में आसपास में मिल जाएंगे। और मित्रों, एक डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो बहुत डेंजर होते हैं, आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं और हिंसक होते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। उनके थॉट्स ही बड़े ही खराब होते हैं, विध्वंसक होते हैं। तो आप ये सोच लीजिए आपकी गिनती किस में होती है, ठीक है ना मित्रों। और मित्रों, आपको ना पॉजिटिव थिंकर बनना है। आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको करने के लिए आपको योग की शरण में जाना पड़ेगा। अच्छे योग गुरु से मिलना पड़ेगा। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। योग गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर कल मिलेंगे आप।